हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी थर्ड सेम की स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर में फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये स्पेक्ट्रोमेट्री मास के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स की। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास और उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने की ये मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है। इस टेक्निक में मोलिक्यूल्स आर बम्बार्ड विद ए बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि मोलिक्यूल्स के ऊपर एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है और मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड एंड ब्रोकन अप इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आयंस, जिसमें से कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं। ईच काइंड ऑफ आयन हैज ए पर्टिकुलर रेशो ऑफ मास टू चार्ज, दैट इज m/e रेशो। और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होता है उसका एक मास टू चार्ज रेशो होता है। द्रव्यमान और आवेश का एक रेशो होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है और उसी से हम उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ आयंस हैं उनके लिए चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो m/e रेशो इज सिंपली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयन। जो m/e रेशो है वो मॉलिक्यूलर मास को ही डिटरमाइन करता है या उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको नियोपेंटेन दिया हुआ है और यहाँ राइट साइड में आपको इसका मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। जब नियोपेंटेन पर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवाते हैं तो ये पॉजिटिव नियोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ इसका जो m/e रेशो होता है वो इक्वल टू होता है 72। अब ये मॉलिक्यूलर आयन अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और इनकी डिफरेंट इंटेंसिटी उस स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होती है। यहाँ पर जो C5H12+ आयन है इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन और इसको जनरली हम M+ से डिनोट करते हैं। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है जो कि जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द सेट ऑफ आयंस या हम कह सकते हैं फ्रेगमेंट्स, जो मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन है उसके फ्रेगमेंटेशन से जो नए फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेगमेंट आयन या डॉटर आयंस। आर एनालाइज इन सच ए वे दैट ए सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच वैल्यू ऑफ m/e दैट इज रिप्रेजेंटेड। तो प्रत्येक डॉटर आयन का जो फ्रेगमेंट है उसकी एक m/e वैल्यू होती है और वो अलग अलग सिग्नल पर हमें ऑब्जर्व होती है। द इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन प्रोड्यूसिंग द सिग्नल। इंटेंसिटी जो सिग्नल हमें मिलते हैं उनकी इंटेंसिटी, उसकी जो अबंडेंस है उस आयन की, वो हमें दर्शाती है। द लार्जेस्ट पीक इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बेस पीक एंड इट्स इंटेंसिटी इज टेकन एज 100। जिस पीक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है बेस पीक और उस इंटेंसिटी को हम 100 मानकर चलते हैं। देन इंटेंसिटीज ऑफ अदर पीक्स आर रिप्रेजेंटेड रिलेटिव टू बेस पीक, और जो दूसरी पीक्स है उसको हम बेस पीक से रिलेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक स्पेशल नोट है जिसे आपको समझना होगा। द मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन जो कि यहाँ पर है आपके पास नियोपेंटेन C5H12+, इसे हमने क्या कहा है मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन।
पीक में नोट बी कंफ्यूज विद द बेस पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक और बेस पीक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द बेस पीक हैज़ 100% अबंडेंस। बेस पीक उसे कहा जाता है जिसकी अबंडेंस 100% होती है। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड इज ए प्लॉट विच रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटीज ऑफ द सिग्नल एट वेरियस m/e वैल्यू। किसी भी मास स्पेक्ट्रम में कंपाउंड का जो ग्राफ होता है, जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है m/e वैल्यू और इंटेंसिटीज़ के जो सिग्नल की इंटेंसिटीज़ है उसके बीच में मास स्पेक्ट्रम प्लॉट किया जाता है। इट इज़ हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपाउंड, जो कि उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। नो टू कंपाउंड्स कैन हैव एग्जैक्टली सिमिलर मास स्पेक्ट्रा। किसी भी दो कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रा कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। ए सिंगल मास स्पेक्ट्रम इज इक्विवेलेंट टू डजन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड फॉर रिवीलिंग द स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर रिवील करने के लिए अगर हम कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करें और उसके बजाय अगर हम एक ही सिंगल मास स्पेक्ट्रम से अगर उसकी इंफॉर्मेशन गेन करें, तो एक मास स्पेक्ट्रम डजन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रम हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। मास स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन टू जनरल वेज। दो प्रकार से यूज होता है। टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ टू कंपाउंड्स, दो अलग अलग कंपाउंड्स के आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, और सेकंड है टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड, या फिर नए कंपाउंड की स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, वो है कि जो मॉलिक्यूलर आयन है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर आयन है और इसे ही हम क्या कहते हैं, पेरेंटल आयन। और इस m/e रेशो पर जो सिग्नल आता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंटल आयन पीक। दूसरा जो सिग्नल है या पीक है वो आती है उस फ्रेगमेंट की जिसकी की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 100, उसे कहा जाता है बेस पीक। ठीक है, बेस पीक की इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, 100। तो हमें पेरेंटल आयन पीक और बेस पीक या मॉलिक्यूलर आयन पीक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन के फ्रेगमेंटेशन से जितने भी पीक मिलती है या जितने भी आयन्स हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर आयन्स। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मास स्पेक्ट्रम का जो यूज है वो दो कंपाउंड्स की आइडेंटिटी प्रूव करने में होता है या फिर नए कंपाउंड की स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन में होता है। अब हम बात करते हैं अगर स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन की, तो वो दो डिफरेंट उसके दो वेज हैं। फर्स्ट है इट कैन गिव द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। वो जो नया कंपाउंड है उसका ये मॉलिक्यूलर मास बता देगा एग्जैक्ट, उससे भी हम नए कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। या इट कैन गिव ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इट कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन ए मॉलिक्यूल। या तो वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास बना देगा, या फिर जो सेकंड वे है स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन का वो ये है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर किसी जो ग्रुप है, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल है, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। अब यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता है कि किसी पर्टिकुलर जो फ्रेगमेंट आयन पीक है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आ रही है और वो हमें उसकी अबंडेंस अगर ज़्यादा है तो वो हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी की कि किस प्रकार से मास स्पेक्ट्रोमेट्री वर्क करती है। मास स्पेक्ट्रम जिस थ्योरी पर बेस है वो कुछ इस प्रकार से है। ए पेरेंट आयन रिजल्ट्स व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जब पेरेंट मॉलिक्यूल से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो हमें पेरेंट आयन मिल जाता है। द m/e वैल्यू ऑफ द पेरेंट आयन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। और क्योंकि जो चार्ज है
इक्वलेंट टू 1 होता है। तो m/e की जो वैल्यू है वो हमें मॉलिकुलर मास की इंफॉर्मेशन देती है या इसके इक्वल होती है। In a few cases, the parent ion peak may be the base peak and can be easily recognized. कुछ केसेस में पेरेंट आयन पीक और बेस पीक सेम हो सकती है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट आयन पीक इज़ नॉट द बेस पीक, और अधिकांश केसेस में पेरेंट आयन पीक और बेस पीक सेम नहीं होती एंड इज़ ऑफन ऑफ वेरी स्मॉल। अगर होती है तो उसकी अबंडेंस बहुत ही कम होती है। मैनी एलिमेंट्स occur naturally as isotopes. Out of these, the lightest one greatly predominates. कई सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोटोप्स के रूप में पाए जाते हैं नेचर में, और उनमें से जो लाइटेस्ट जो आइसोटोप होता है वो डोमिनेंट होता है। द मास स्पेक्ट्रम इज डिजाइन टू परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस। मास स्पेक्ट्रोमीटर कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो वो बेसिक 3 फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। उनमें से सबसे फर्स्ट है वो है टू वेपराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वॉलेटिलिटी। अलग अलग वाष्पशीलता वाले कंपाउंड्स को वेपराइज करवाता है। टू प्रोड्यूस आयन फ्रॉम न्यूट्रल कंपाउंड्स इन देयर वेपर फेज। न्यूट्रल कंपाउंड्स का वेपर फेज में कन्वर्ट करके उनसे आयन्स प्रोड्यूस करवाना। And the last one is to separate ions according to their mass over charge ratio and to record them. आयंस को उनके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट करना और उन्हें रिकॉर्ड करना। ऑन द प्लॉट ऑफ m/e वैल्यूज टेकन अलोंग एब्सिक्सा एंड their relative intensities along the ordinate is called the mass spectrum. एक अक्ष पर हम रिलेटिव इंटेंसिटी लेते हैं और दूसरे पर हम लेते हैं m/e की वैल्यू। न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन वेदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर रेडिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द मास स्पेक्ट्रम। अगर इस प्रोसेस में अगर न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनका डिटेक्शन मास स्पेक्ट्रम के द्वारा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको नियोपेंटेन का मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सेकेंड, अब हम मास स्पेक्ट्रम के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो मास जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। आयन सोर्स, और सेकंड है मास एनालाइजर, और थर्ड है आयन डिटेक्टर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयन सोर्स की। मास स्पेक्ट्रम का सबसे फर्स्ट और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आयन सोर्स। इसमें जिस भी सैंपल को हम अंडर एग्जामिनेशन रखते हैं उसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है वो हम अच्छे से जानते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी एटम को आयोनाइज कर सकती है या मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर सकती है, उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टेक्निक में हम आयन को जो किसी भी मॉलिक्यूल या एटम से आयन प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करने के लिए पहले एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि हीटेड टंगस्टन फिलामेंट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें गैस सैंपल एंटर करती है सबसे फर्स्ट, और जो टंगस्टन फिलामेंट है वो उन गैस के आयंस को आयोनाइज करते हैं। फिर ये आगे एक्सेलरेट होते हैं टुवार्ड्स द स्लिट, ये जो चार्ज आयंस हैं, और उनको मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो लाइटेस्ट आयंस होते हैं उनको वो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, और आगे जाके वो फिल्म पर अलग अलग उस आयंस के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन
बॉम्बार्डमेंट से मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पेरेंट आयन रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन ऑफ सैंपल एंड एक्सीलरेशन ऑफ आयंस का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पर आपको समझाया गया है, किस प्रकार से वेपर्स एंटर करती है। और फिलामेंट्स, टंगस्टन फिलामेंट से एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जो कि जो मोलिकुलर स्पीसीज है उसको आयनाइज कर देते हैं। द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आयन। कई प्रकार के आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं बम्बार्डमेंट से। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल पेरेंट मॉलिक्यूल इज यूजुअली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद दिस मच एनर्जी नो आयन्स आर फॉर्म्ड, दैट इज नो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पेरेंट आयन टेक्स प्लेस। But if the energy of bombarding electron is around 70 electron volt, then additional energy is consumed in fragmenting the parent ion. This results in the formation of fragment ion or the daughter ions. The positive ion, whether even electron or odd electron species, is detected in the mass spectrometer, whereas the neutral molecules or the radicals are left undetected.